जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने पर ये पता नहीं पड़ता है क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाए। पर क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए बाय पार्ट्स के लेके आया हूँ, तो ऑब्वियसली इसके अंदर बाय पार्ट्स लगने वाला है। लेकिन इसके अंदर एक अप्रोच को ध्यान रखना है कि इसके अंदर बाय पार्ट्स जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक पोर्शन तो सॉल्व फॉर्म में आता है, दूसरा इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में आता है। तो वो वाला पोर्शन जनरली यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसा कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक एक साथ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में डेफिनेटली हम बाई पार्ट्स लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2√cos x लिखा है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया बेटा इसको अंदर, माइनस ये बन गया x tan x इंटू √cos x। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक दिख रहा है, तो यहाँ तो बाई पार्ट्स लगना है। लेकिन √cos x हमने कभी भी इंटीग्रेशन किया ही नहीं है, रियलिटी यही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम एक पार्ट में बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं। जैसे दो इंटीग्रेशन बने, हमने इसके अंदर बाई पार्ट्स लगाया। जैसे यहाँ 1 को लेके लगाया तो 2 तो पहले से उसको एज इट इज लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ओबियसली हम इसका नहीं जानते तो हम 1 का करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। सेकंड रिमेन्स, इसको हमने सेम रखा। फिर ऊपर देखना बंद कर दीजिए, यहाँ देखिए जो भी यहाँ साइन है उसका रिवर्स साइन लिखिए, कांस्टेंट है तो बाहर लिख लीजिए। और ये x एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये इंटीग्रेट करके आया था और जिसके साथ हमने कुछ नहीं किया था हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो बाई चेन रूल होगा तो cos √x का यानी कि √x ट्रीट करेंगे तो 2√cos x आ जाएगा। और cos x का फिर होगा माइनस sin x और dx। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये सेम बन जाएगा बेटा। ये माइनस में इसको बाहर ले लेता हूँ, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं तो ये बना देगा यहाँ पे प्लस। और आप नोटिस करो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा यही आंसर बचेगा। वो सेकंड वाले इंटीग्रेशन को हमें हमेशा होल्ड पे रखना होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल सेम बन रहा है। हमने क्या किया, tan x बनाने के लिए एक cos से यहाँ डिवाइड किया, एक cos से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे √cos x बच जाएगा और ये tan x बन जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं जो इंटीग्रेशन है x tan x इंटू cos √x, ये इससे बेटा जी कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं 2x और √cos x आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिनको एक बार करके जरूर जाना चाहिए। इजी तो होते हैं लेकिन वहां पे हम कर नहीं पाते भाई, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे कराने वाला हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेंगे। तो एक तो होगा 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई e⁻10x dx प्लस, अब ये भी मल्टीप्लाई होगा तो x² इंटू e⁻10x मल्टीप्लाई बाई sec² x dx। अब देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक है तो बाई पार्ट्स तो लगना है, लगना यहाँ भी बाई पार्ट्स है। अब मैं बाई पार्ट्स यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहा और यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, इसको मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दो पार्ट में टूट के आएगा। जब बाई पार्ट्स का फॉर्मूला रहेगा तो ये कैंसिल होगा। दूसरी बात सोचोगे अगर इसका इंटीग्रेशन के सर नहीं जानते, इसका जानते इसकी डिग्री बढ़ेगी यानी x का x²/2 होगा, तो डिग्री बढ़ाने से क्या फायदा। इस पे गए तो बाई पार्ट्स तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे लगता है, तो ठीक है इन दोनों को साथ ले लेते हैं, पूरे को एक फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं। तो ये देखो ये तो इंटीग्रेबल है, हमें साफ दिख रहा है। देखो इसे साइड में ले जाए करते e⁻10x मल्टीप्लाई बाई sec²x। अब देखिए आपको साफ नजर आ रहा है कि tan x को अगर हम t यहाँ पे लेट कर लें तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बेटा, sec² x dx इक्वल टू dt। तो ये तो dt हो गया इतना पोर्शन, और ये e⁻t का e⁻t t की वैल्यू क्या रख देंगे हम 10x। तो अब हम इसके अंदर बाई पार्ट्स अप्लाई कर लेते हैं। ये बिल्कुल सेम आएगा, कैंसिलेशन में जाएगा हमें पता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, e⁻10x। इस वाले फंक्शन को दूसरे वाले को हम सेम रख लेते हैं x²। फिर ऊपर मत देखो, यहाँ पे देखो, इसका रिवर्स साइन लो, इंटीग्रेशन साइन लगाओ और जो इंटीग्रेट करके क्वांटिटी आई थी उसको टच मत करो इस बार, और इसका डेरिवेटिव कर दो तो 2x dx। तो यू विल फाइंड दैट कि बिल्कुल देखो यहाँ पे जो है सेम आएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका x² e⁻10x प्लस c। तो ऑप्शन देखो
एक्स स्क्वायर ए टू द पावर 10x प्लस सी। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं हाँ, पर हमारी एक अप्रोच को क्लियर कर देंगे जिसके अंदर हम एक फंक्शन को होल्ड रखते हैं और एक को इंटीग्रेट करते हैं, तो एक फंक्शन हमारा जो होल्ड वाला है वो कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब इसके अंदर देखिए ई टू द पावर 10x बड़ा गंदा सा अंदर फंक्शन लिखा है, लेकिन अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो देखो ई की पावर एक्स क्यूब, अगर इसको टी लेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना बनेगा 3x²। के सर नजर आ रहा है ये रहा, ठीक है। अब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सर ये भी नजर आ रहा है। तो बढ़िया है, इन दोनों एक साथ रखेंगे, बाकी को अलग ले जाते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से नोट करा, ध्यान से देखिएगा। ई टू द पावर 10x, ये तो सभी के साथ मल्टीप्लाई में पूरे ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट रखा है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये क्या बन जाएगा 3x² इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब। इसी तरीके से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस 2x ई टू द पावर x²। तो एक फंक्शन तो हमने यहाँ बना लिया इसको बेटा, तो ये दोनों तो हट गए। अब आए हम इसके ऊपर, इसको देखते हैं क्या बना, ई टू द पावर 10x, ये मल्टीप्लाई होगा ई टू द पावर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर एक्स, और ये वाला फिर से मल्टीप्लाई हुआ प्लस ई टू द पावर x² इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, दोनों में सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स बाहर भी आ सकता है, अब लिख लिया तो लिख लिया, कोई बात नहीं। अब हमने यहाँ तक ऑब्जर्व कर लिया। अब हमें देखना है कि किस फंक्शन को हम होल्ड पे रखेंगे और किसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, इंटीग्रेबल मेरे लिए दोनों ही है, क्योंकि मैं इसको भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इसका नेट मुझे इंटीग्रेशन पता है कि इसको मैं टी लूँगा तो उसका डेरिवेटिव 3x² तो ई की पावर टी बन जाएगा, x² को टी लूँगा तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे रखा है तो ई की पावर ये भी टी बन जाएगा, यानी कि ई की पावर x² ये भी आ जाएगा, यानी ये भी इंटीग्रेबल है। और मेरे हिसाब से इसकी तरफ देखें कि सर इसमें आपको दिक्कत आएगी, इसके अंदर आपको सेक स्क्वायर कॉमन लेने पे कुछ नज़र आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स जैसे मैंने कॉमन लिया तो ई टू द पावर एक्स क्यूब और ई टू द पावर x² ये दिख जाएगा कि सर ठीक है, इसके अंदर ये वाला पोर्शन इंटीग्रेबल है ना, उसको सेम रख लेंगे। तो अब हमें दिमाग लगाना है कि जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एग्जैक्टली ये दिख रहा है, तो क्यों ना इस पे बाई पार्ट्स लगाया जाए। भाई इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एग्जैक्टली ये दिख जाएगा, तो इसको हम होल्ड पे रख लेते हैं, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं फाइनली, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं, और अब देखिए जरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा। अब इसके अंदर बाई पार्ट्स लगाने के लिए दो फंक्शन लेते हैं, तो एक पूरा फंक्शन ये रखा, एक पूरा फंक्शन ये रखा, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था, साफ दिख रहा है 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x को t ले लिया, इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt आ गया, तो ये तो dt में चला गया और ये हो गया e की पावर t, e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 10x, c भी तो बाद में देखेंगे, यानी हम इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन दिस e टू द पावर 10x, और ये सेकंड वाला फंक्शन ये रह जाएगा हमारा सेम, क्लियर। अब ऊपर नहीं देखना, यहाँ पे देखेंगे रिवर्स साइन लगाया, जो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गिनती कोई नंबर है तो उसको बाहर रखिए। अब e टू द पावर 10x सेम, और इसका डेरिवेटिव करना है, और इसका डेरिवेटिव तो पता है e की पावर x का e की पावर x, चेन रूल से क्या हो गया 3x², बीच में प्लस साइन, इसका फिर e की पावर x का e की पावर x, इसका चेन रूल से 2x dx, और मैंने आपसे कहा था कि एग्जैक्टली सेम आ जाएगा जो होल्ड पे रखा था, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आप देख रहे हैं ये हमारा आंसर आ गया, प्लस सी लगा देंगे। अब ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं, e टू द पावर 10x, ओहो देख रहे हो इसमें इसको मल्टीप्लाई करके दे दिया, आप इसे मल्टीप्लाई करें तो e की पावर 10x प्लस एक्स क्यूब प्लस e टू द पावर 10x प्लस x² प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बेटा सी। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी हमें से दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा और एक पार्ट को होल्ड पे रखना पड़ेगा, और फिर हमें एक को डिफरेंशिएट करना है और एक कैंसिल हो जाएगा, वही सेम अप्रोच है। तो जरा यहाँ पे देखो
इसका डेरिवेटिव अगर हम देखें तो 3x² प्लस कॉस एक्स प्लस 1, तो 3x², यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था यार, स्क्वायर नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो कॉस एक्स भी सिंगल नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x का 1 भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सब में से एक x कॉमन ले लेंगे तो हमें वो दिख जाएगा जो हम चाह रहे थे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x²। नोटिस करो जो ऊपर e की पावर में लिखा है 3x² प्लस कॉस एक्स प्लस 1, है ना, और ये 3x² प्लस कॉस एक्स प्लस 1, यानी इनमें से x कॉमन लेंगे तो हमें वो नजर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक अप्रोच यही लगाते हैं कि e⁻x³ प्लस साइन एक्स प्लस एक्स, और इसके साथ हम पूरा एक साथ ले लेते हैं x प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 3x², और 1 के साथ ये पूरा अलग से डाल देते हैं, 1 के साथ e⁻x³ प्लस साइन एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1। तो इस तरह से मैंने इसको स्प्लिट करा। अब ध्यान से देखिए कि इसको अगर मैं t लिखता हूँ तो इसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ दिख जाएगा, खाली x एक बाहर होगा, तो मैंने इसमें से एक x कॉमन ले लिया और इसे e⁻x³ प्लस साइन एक्स प्लस एक्स लिखा, और यहाँ पर लिखा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 3x, और dx भी था भाई इसके साथ भी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको t लिखता हूँ तो मुझे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नज़र आना चाहिए, है ना, 3x³ था ये, है ना, 3x³, तो ये 3x² बच जाएगा ना। तो ये मुझे डेरिवेटिव इसका नज़र आ जाएगा, तो इसको मैं t लेके देख लेता हूँ पहले। तो इस बाई पार्ट्स लगाने के लिए हम पूरे इस फंक्शन को एक लेंगे, इसको एक लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन हमें आता है। कैसे आता है वो देख लीजिए। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, आप दिखाते हैं आपको, क्योंकि डेरिवेटिव तो मैंने बना ही लिया है इसका, और इसको इस वाले पार्ट को मैंने होल्ड पे रखा है बेटा, ये कैंसिलेशन में जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 3x², देखो जरा इसको टी लो, x³ प्लस साइन एक्स प्लस एक्स को हमने टी लिया, तो ये हो गया 3x² प्लस, इसी सोच से मैं शायद आगे भी चला था, 1 dx इक्वल टू dt। तो इसकी वैल्यू तो हो गई बेटा जी dt, ये हो गया e⁻t, e की पावर t का e की पावर t आ जाएगा, t की वैल्यू हम वो रख देंगे। तो इसका बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ इन दोनों फंक्शन में, तो इसका तो हो गया e की पावर t का e की पावर t, है ना, यानी कि इसका इंटीग्रेशन पूरा x³ प्लस साइन एक्स प्लस एक्स, ये समझ में है ना। इसका इंटीग्रेशन मैंने यही तो लिखा है भाई, t की वैल्यू लिख के दिखाऊं क्या, x³ प्लस साइन एक्स प्लस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल इज दिस, x रिमेन्स सेम, x ही मिलेगा ना, ठीक है। एंड अब ऊपर मत देखो, यहाँ देखो रिवर्स साइन, ये जो इंटीग्रेट करके आया था ये तो एज इट इज आ जाएगा, और जिसके साथ हमने कुछ नहीं किया था उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यू विल फाइंड, देखो ये दोनों सेम आ गए, कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे ये बच गया e⁻x³ साइन एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स, e⁻x³ प्लस साइन एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।